आज का बाइबल स्टडीज़ के लिए हम जाने वाला है वोटी सर्वे, यानी ओल्ड टेस्टमेंट पुराना करार का बारे में हम एक ओवरव्यू देखने वाला है। वोटी सर्वे एक्चुअली कल पिछले बार मैं जब बताया तो आप लोग के बीच में बात किया था। पुराना करार बोलेगा तो वो पुराना भी नहीं हुआ है, नया करार बोलेगा तो वो सब रह गया है, यही हमारा है कर नहीं। उत्पत्ति पहले अध्याय में पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य में लास्ट अध्याय लास्ट वचन तक हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिख कर दिया हुआ वचन है। तो कल पिछले बार मैं और एक बात भी बताया था, तोरा से यानी उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था वर्ण से उजाला पूरा बाइबल में रहना चाहिए। जब बाइबल का आप अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह से सीखना चाहिए तो पुराना करार के बारे में थोड़ा अच्छा एक नॉलेज रहना चाहिए, रहेगा तो वो अच्छी तरह से नया करार को समझ पाएगा। ठीक है, आज हम पुराना करार में रहने वाला सारे बुक के विषय में हम पढ़ने वाला सीखने वाला है। पुराना करार में रहने वाला 39 बुक्स है। ये 39 बुक्स को हम 5 भागों में अलग करके देखते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, पुराना करार को हम 5 भागों में अलग करके देखता है। फर्स्ट भाग है इतिहास की बुक, हिस्ट्री बुक। पहले 5 बुकों को इतिहास की बुक करके हम बोलता है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था वर्ण। और दूसरी भी इतिहास की बुक एक 12 बुक है। यहोशू न्याय के पुस्तक में रूत, पहले सामुएल, दूसरा सामुएल, पहले राजा, दूसरा राजा, पहले इतिहास, दूसरे इतिहास, एस्रा, नेहेमिया, एस्तर। एक्चुअली मैं फटाफट बोल देता हूँ, इसका जो भी है रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा और नोट्स भी, या आपको 1-2-3 दिन में इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए थोड़ा आप सुन लीजिएगा। अगर कुछ खास बात है आप प्रभु आपको बता रहा पड़ेगा तो वो लिख के रखिए, वो कभी भी काम आएगा। भजन की बुक, सॉन्ग बुक करके आयुब, भजन संगीता, नीति वचन, श्रेष्ठ किस और स्वभावोपदेश। और बड़ा भविष्यवक्ता कर 5 बुक है। यशाया, यिर्मयाह और विलाप के गीत, एसेकिएल, दानियल। और छोटा भविष्यवक्ता का पुस्तक करके एक 12 बुक है। तो आप लोग हमेशा ऐसा अलग करके रख दीजिएगा, 5-12-5, 5-12, 5-12-5 और 5-12 है। तो आप कभी भी इसको याद रखने के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। टोटल 39 बुक्स है। पहले 5 बुक है इतिहास की बुक है, और भी कुछ इतिहास के बुक करके 12 बुक है। भजन की बुक के 5 है, बड़ा भविष्यवक्ता के बुक है 5 है, छोटा भविष्यवक्ता का बुक है 12 है, ठीक है। इसमें आप ये एक हमेशा ये बातों का मन में रख लेने का है। इतिहास के बुक बोलेगा तो कहानी, नहीं तो हुआ घटना। और भजन के बुक बोलेगा तो इमोशंस, नहीं तो गाना। और भविष्यवक्ता का बुक बोलेगा तो आने वाला दिन में क्या होगा, आने वाला दिनों में क्या होगा। प्रवचन, प्रभु तुम्हारे लिए वो करेगा, ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये सब। तो पहले इतिहास के बुक बोलेगा तो कहानी, नहीं तो हुआ घटना, यानी पास्ट टेंस, भूतकाल की है। और भजन की बुक बोलेगा तो इमोशंस, अपने इमोशंस को वो लोग गाने के रूप में गाया है। इमोशंस वो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का है। और भविष्यवाणी का बुक बोलेगा तो
चाहत करना, नहीं तो भविष्य में क्या होगा, तो ये फ्यूचर टेंस। तो हमेशा ये बातों को आप पढ़ने के समय मन में रखकर पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री बुक को पढ़ने के समय पास्ट जो हुआ घटना है, भजन संगीता आज भले 3000 साल के पहले दाऊद राजा ने गाया होगा, वो आज भी हमारे इमोशंस के साथ मिलकर रहता है। तो उस इमोशन के साथ आप उसको पढ़कर देखेगा ना, सचमुच वो बहुत मजा आएगा। और भविष्यता का बुक्स हमेशा भविष्य में आने वाले दिनों में क्या बोलता है। तो ये 3 भागों को आप लोग ऐसे अलग कर रखना, अलग कर पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये परमेश्वर ने इस संसार को अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। परमेश्वर ने इस संसारों को अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। तो परमेश्वर का शब्द को हम 3 भाग में अलग कर सकता है। वापस मैं बताता हूँ, इस पूरा संसार को उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने ही शब्दों के द्वारा इस संसार को बनाया है। इस पूरा संसार को हम इस परमेश्वर का शब्दों को हम 3 बात में हम अलग कर सकता है। वो उसको मैं बताता हूँ। ओमर, हिब्रू में पहले शब्द आता है ओमर, तो वह ओमर एलोहिम, यानी एंड गॉड सेड, परमेश्वर ने बोला है। आदम से परमेश्वर ने बात किया है, नूह से परमेश्वर ने बात किया है, अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया है। तो ओमर एलोहिम ये शब्द था, एंड गॉड सेड, परमेश्वर ने बोला है। ये भी परमेश्वर का शब्द ही है। दूसरा है, एक बातों में परमेश्वर का शब्द के बारे में हम बोलेंगे तो तेवार, वो हिब्रू शब्द तेवार। तो ये तेवार बोलेगा तो मूसा को परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ परमेश्वर का व्यवस्था, आज्ञा, नहीं तो आज्ञा। वापस मैं बताता हूँ, मूसा को परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ परमेश्वर का शब्द, उसको भी हम परमेश्वर का शब्द ही बोलता है। वापस मैं पहले बताता हूँ, ओमर बोलेगा तो परमेश्वर अपने मुंह से बोला हुआ शब्द। दूसरा है तेवार बोलेगा तो परमेश्वर लिख कर दिया हुआ शब्द। हम देखा था पिछले बार, मैंने बताया परमेश्वर ने 613 आज्ञा को दिया था, मूसा को लिख कर दिया था, ठीक है। तो पहले ओमर, दूसरा तेवार। तीसरा एक बातों को हम देखते हैं, वो क्या है, देदारी हुआ शब्द। यूहन्ना में पहले अध्याय में 14 वचन में हम पढ़ता है, यूहन्ना का सुसमाचार के पुस्तक में पहले अध्याय में 14वां वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन देदारी हुआ है। तो देदारी हुआ शब्द यीशुआ हिब्रू में बोलेगा तो यीशुआ, हमारे भाषा में बोलेगा तो यीशु। तो वचन को 3 बातों में हम बोल सकता है। पहले बात ओमर, दूसरे बात तेवार, तीसरे बात यीशुआ। तो तीनों वचन है। पहले ओमर बोलेगा तो परमेश्वर अपने मुंह से बोला हुआ शब्द ओमर, तेवार बोलेगा तो परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ शब्द तेवार, देदारी हुआ शब्द यीशुआ। तो तीनों परमेश्वर का शब्द ही है। तो अब अभी एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ।
पहले आदम से लेकर मूसा का पहले तक, मूसा तक पकड़ लीजिएगा। तो प्रभु अपने लोगों से बात किया क्या नहीं किया है बोलेगा तो बात किया। कैसे? अपने शब्दों को द्वारा बात किया है। हम देखते हैं नूह से प्रभु बात करता है, अब्राहम से बात करता है, इसहाक से बात करता है और यूसुफ से बात करता है। तो ये सब परमेश्वर ने बात किया है, अपना मुंह से बात किया हुआ शब्द। और मूसा का समय में क्या हो रहा है, चीन पहाड़ में मूसा को ऊपर बुलाकर लिख कर दिया है, व्यवस्था करके हम बोलते हैं, व्यवस्था नहीं तो परमेश्वर का आज्ञा कर कर बोलते हैं। ये भी परमेश्वर का शब्द है। तो हम देखते हैं बाइबल में लास्ट में हम देखेंगे तो वचन देदारी हुआ है। तो वचन देदारी हुआ है वो कौन है? यीशुआ। तो तीनों परमेश्वर का शब्द है। तो पहले परमेश्वर ने इससे बात किया तो वो अलग है, मूसा का पास लिख के दिया है अलग है, यीशु मसीह अलग है कर सोचने का नहीं, तीनों एक ही है, तीनों अलग अलग फॉर्मेट पे आया है। पहले बोला हुआ शब्द, बाद में लिख के दिया हुआ शब्द, तीसरा है देदारी हुआ शब्द है। ठीक है, परमेश्वर ने इस संसार को अपने शब्दों को द्वारा बनाया, अपने शब्दों को द्वारा बनाया। तो परमेश्वर ने कितना दिन में इस संसार को बनाया करके, इस पृथ्वी को बनाया है करके देखेगा तो 6 दिन में बनाया है। इसको आप लोग ऐसे अलग करके देख सकता है। पहले पार्ट फॉर्मिंग बनाया है, दूसरे पार्ट फिलिंग भरा है। वापस मैं बताता हूं, पहले पार्ट परमेश्वर का सृष्टि को हम 2 भाग में अलग करके देखेंगे तो उसमें पहले 3 दिन परमेश्वर ने बनाया है, फॉर्म किया, फॉर्मिंग। और दूसरा 3 दिन में क्या क्या है, हम बनाया हुआ चीजों को ऊपर फिलिंग किया है, भरा है। ठीक है, और अच्छी तरह से आपको बताता हूं। परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया है, उजाला होने दो कर बोला है, उजाला हो गया है। दूसरा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया है, हम बाइबल से पढ़ लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बाइबल में आइए, उत्पत्ति में पहले अध्याय में 3 वचन को पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया है। दूसरा दिन 6वां वचन में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। हाँ, 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हाँ, और वैसा ही हो गया। 8। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। उस अंतर को आकाश कहा, यानी वो जल के बीच में एक अंतर बनाया है, उस अंतर को ऊपर ले लिया है, नीचे जल को रख दिया है। उस जल का वो अंतर को ऊपर थोड़ा जलता, नीचे थोड़ा जलता, उस अंतर को आकाश कहा। पहले दिन उजाला को बनाया, दूसरा दिन आकाश को बनाया है, तीसरा दिन क्या बनाया है कर 9वां वचन में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया है। ठीक है, तो 11 वचन में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी। अभी देखिए, सूखा भूमि को बनाया है, उसमें हरी घास छोटे छोटे फल देने वाला वृक्ष को बनाया। ठीक है, तो पहले दिन उजाला को बनाया है, दूसरा दिन आकाश को बनाया है, तीसरे दिन सूखी भूमि और पेड़ पौधे को बनाया, नहीं तो घास को बनाया। ठीक है, तो चौथा दिन, अभी ये 3 दिन में बनाया है,
चौथा दिन क्या करता है करके देखेंगे तो 14 वचन में पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। अभी आकाश खाली आकाश है। अब ऐसे ये बातों को मन में रख के देखिए, आकाश खाली आकाश, उस खाली आकाश में अभी क्या बनाया है? ज्योति। कौन सा ज्योति को बनाया है? तारा गण को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, सूर्य को बनाया है, ये सारे चीज को बनाया है। तो आप लोग इसमें एक बातों को ये पढ़ने के समय मन में रख लेने का है। उजाला कभी हुआ है? पहले दिन हुआ है। ये उजाला को कंट्रोल करने के लिए, यानी उजाला को बराबर दिन और रात को अलग करने के लिए परमेश्वर किस चीजों को बना रहा है? अभी तारागण, चंद्रमा, सूर्य, ये सारे चीजों को बनाया है। तो आप मन में रख लेने का है, सूर्य से हमें उजाला नहीं, उजाला पहले ही परमेश्वर ने बनाकर रख दिया है। सूर्य से हमें उजाला नहीं, परमेश्वर ने पहले उजाला को बनाकर रख दिया है। जस्ट सूर्य क्या करता है? लिफ्ट कर किधर से तो उस उजाला को लेकर अपना को पहुंचाने वाला एक चीज है। भले आज सूर्य के बारे में बहुत सारे बातों को सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है, गुड, मैं ना नहीं बोलता हूँ, सब गलत करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम मसीह के लोग, हम व्यवस्था करने तो बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाला हम लोग एक बातों का हमेशा मन में रख लीजिएगा, हमारा उजाला कहाँ से है कर बोलेगा तो परमेश्वर का ओर से है, सूर्य से भी नहीं, चंद्रमा से भी नहीं। यीशु मसीह किधर जाता है? किधर? यरूशलेम का अंदर जाता है। सब लोग दाऊद का पुत्र को होसना करके चिल्ला के आता है। तब फरीसी लोग, सदूसी लोग आकर प्रभु से बोलता है, इन लोग को चिल्लाने का नहीं करके बोलोगे। तब प्रभु बोलता है, ये लोग नहीं चिल्लाएगा तो एक पत्थर चिल्ला उठेगा। तो हमारा विश्वास हमेशा क्या रहना चाहिए? मालूम है, हमको सहायता करने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बना हुआ परमेश्वर का ओर से हमारा सहायता है। मैं अपने आंखों पर्वतों का ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी को जो करता है उसके ओर से है। तो हम मसीह के लोग का विश्वास ये है, हम हमारे लोगों को यही सिखाता हूँ, अच्छा पानी आया है, अच्छा बारिश आया है, इसके लिए अच्छा फसल आया, ये नहीं, पानी आना दो या तो पानी नहीं आना दो, मुझे 100 गुना फसल देने वाला परमेश्वर है। तो हम ये विश्वास में रहना चाहिए। तो पहले दिन उजाला को बनाया है, तीसरा दिन प्रभु क्या करता है? उस उजाला को बराबर तरीका से कंट्रोल करने के लिए दिन और रात को अलग कर देने के लिए बाकी सारे चीज़ों को बनाया चौथा दिन। पांचवा दिन क्या बनाया है? 20वां वचन में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। ठीक है, तो आप दूसरा दिन क्या बनाया है? जल को 2 भाग करता है, बीच में एक अंतर को दिया है, उस अंतर को क्या नाम दिया है? आकाश करके बता दिया है। नीचे का जल भी है, ऊपर भी जल है। अभी नीचे का जल में परमेश्वर क्या बनाता है? मछली और ऊपर का आकाश भी खाली है, उसमें क्या बनाता है? पक्षियों को, बर्ड्स। तो दूसरा दिन जो बनाकर खाली रखा हुआ चीज़ों को 5वां दिन परमेश्वर ने फिलिंग कर दी। तो इधर ये अभी एक फुलनेस आता है। ठीक है, तो ये बातों का आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बाद में मैं बताने वाला बात आपका और अच्छा समझेंगे, आपका आत्मिक जीवन के लिए उन्नति भी होगा। ठीक है, तो खाली पानी है, अंदर मछली को छोड़ा है और खाली आकाश में पक्षियों को भी छोड़ दिया है। 6वां दिन क्या बनाया है परमेश्वर करके देखेगा तो 24वां वचन में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति की
जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और घरेले पशु और रेंगने वाला जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, जाति जाति के अनुसार। यानी अभी नीचे सूखे भूमि बना दिया है, उसमें घास को बना दिया है, सब कुछ बना दिया है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर अभी क्या भरता है? जाति जातियों का पशुओं को, जंगली पशु होने दो, वन पशु होने दो, घरेले पशु होने दो, सारे तरीका का पशुओं को और रहने वाला जंतु, ये सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। 26वां वचन में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, एक मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने ही समानता में बनाए। ठीक है, मनुष्यों को भी बनाए। तो परमेश्वर ने क्या किया है? पहले दिन उजाला को बनाया है, चौथा दिन उस उजाला को बराबर दिन और रात को अलग करके देने के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया है, तारक को बनाया, सब कुछ चीज़ों को बनाया है। दूसरा दिन क्या बनाया है? आकाश अंतर को, जो पानी के बीच में एक अंतर को किया है, उस अंतर को ऊपर लेके गया है, नीचे थोड़ा पानी को रखा है, वो अंतर को आकाश करके नाम दिया है। पांचवा दिन क्या करता है? वो पानी के अंदर मछली को बनाता है और ऊपर रहने वाला आकाश खाली पड़ा है, उसमें पक्षियों को बनाया है। और तीसरा दिन क्या बनाया है? सूखा भूमि को बनाया है। सूखा भूमि में घास को, हरे घास को, फल देने वाला वृक्ष को बनाया है। और छठवां दिन क्या करता है? उस हरे घासों को खाने के लिए, फल को खाने के लिए मनुष्यों को, जंगली पशु और घरेले पशुओं को बनाया, रहने वाला जंतुओं को भी परमेश्वर ने बनाया है। तो अब इस परमेश्वर का सृष्टि को इस तरीक़ा से हम पहचानना जरूरी है। फार्मिंग एंड फिलिंग, मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्यों को कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में। 26वां वचन को पढ़ी, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उनके समानता में बनाया। अभी एक बहुत बड़ा सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा? परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर का स्ट्रक्चर कैसा है? तो हमारे जैसे दो हाथ आए क्या? हमारे जैसा दो हाथ आए क्या? हमारे जैसा एक नाक है क्या? हमारे जैसे दो पैर है क्या? करके बोलेंगे तो एक बड़े कन्फ्यूजन, क्योंकि बाइबल में हम यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में 24वां वचन क्या पढ़ता है? परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाला है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। यानी परमेश्वर का हमारा जैसा शरीर नहीं, हमारे जैसे हाथ नहीं, हमारे जैसे पाँव नहीं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जकरिया का पुस्तक में एक वचन को पढ़ लेंगे ना, जकरिया का भविष्यद्वक्ता का पुस्तकों में उसके 9वां अध्याय लगता है। एक मिनट है, चौथा अध्याय में 4 में 9वां वचन को पढ़िए। नहीं, सॉरी। वो वचन को मैं बता देता हूँ। सेरुब्बाबेल के हाथ में रहने वाला साहुल को परमेश्वर का 7वां आँख बहुत खुशी से देखता है करके आएगा। तो इधर परमेश्वर का 7 आँख करके लिखा रहेगा। ठीक है, वो वचन कौन सा है मैं बराबर निकाल नहीं पा रहा हूँ।
ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो वचन कौन सा है करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, इधर ध्यान दे दीजिएगा। तो परमेश्वर आत्मा है, लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या बताता है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समानता में उसको बनाया है करके बोलता है। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है तो आप समझना है तो कोलोस्से का पत्रिका में पहले अध्याय में 15वां वचन को आप पढ़ेंगे तो कोलोस्से का पत्रिका में पहले अध्याय में 15वां वचन को आप पढ़ेंगे तो वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारे सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह के बारे में ऐसा बताता है, हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन? यीशु मसीह। तो आप एक बात को मन में रख लीजिएगा, एक लाइट है, लाइट कहाँ पर है? ऊपर है, क्योंकि ऊपर है, और एक नीचे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रखेगा तो नीचे क्या दिखाई देगा? उसका छाया दिखाई देता है, छाया दिखाई देता है। वापस मैं बताता हूँ, ऊपर लाइट है, बीच में एक ऑब्जेक्ट है बोलेगा तो मेरे पास अभी एक ये है, मतलब मेरा चश्मा रखने वाला डब्बा है, उसके नीचे आप देखेगा तो उसका एक ये डब्बा का छाया नीचे दिखाई देगा, लाइट ऊपर रहेगा तो यही है। तो आप लाइट बोलेगा तो परमेश्वर। पहले तीमुथियो में 6वां अध्याय में 16वां वचन में आप पढ़ेंगे तो पहले तीमुथियो में 6वां अध्याय में 16वां वचन, और अमरता केवल उसी की है और वह अगमय ज्योति में रहता है। वो अगमय ज्योति में रहता है। हाँ, वो अगमय ज्योति में रहता है। ठीक है, वो कौन? परमेश्वर के बारे में लिखा है, वो अगमय ज्योति में रहने वाला है, उजाला है। तो वो लाइट ऊपर है, बीच में कौन है? ऑब्जेक्ट बोलेगा तो यीशु मसीह है, उसका छाया किधर पड़ा है? मट्टी में। तो वही मनुष्य है। तो अब मनुष्य को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया है करके बोला। तो किसके स्वरूप में? कोलोस्से में पहले अध्याय में 15 वचन में हम देखता है परमेश्वर का स्वरूप कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का स्वरूप कौन है? पढ़ो कोलोस्से में पहले अध्याय में 15 वचन। वह तो अदृश्य, यानी तो यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारे सृष्टि में पहलौठा। वो प्रतिरूप बोलेगा तो वो अदृश्य परमेश्वर का, इनविजिबल गॉड का इमेज कौन है बोलेगा तो यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने ही स्वरूप में किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है। हम परमेश्वर का स्वरूप में है, यीशु मसीह का स्वरूप में है। तो आप लोग एक बात होगा, आप जाकर कभी आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, आप अपना घर पे जाकर देख लीजिए। घर पे रहने के समय, जब आराम से रहने के समय मोबाइल में अपना टॉर्च लाइट शुरुआत कीजिए। शुरुआत कर कुछ ऑब्जेक्ट को उसके बीच में रख दीजिएगा। रख कर आप देखिए उस छाया कैसे नीचे पड़ता है। अगर वो ऑब्जेक्ट को नीचे रखेंगे, वो बीच में रखेगा तो उजाला को बीच में रखेगा तो जरूर उसका छाया जमीन में रहेगा। तो आप वो छाया कब एकदम परफेक्ट जमीन में बैठेगा कर देखेगा तो लाइट के बाजू में रहने के समय बैठेगा क्या? नहीं तो जमीन के बाजू में रहने के समय रहेगा बोलेगा तो जमीन के साथ में रहने के समय उसका छाया एकदम परफेक्ट उसके नीचे रहेगा। तो ये बातों को मन में रख लीजिए। जब एक व्यक्ति प्रभु के जितना करीब में रहेगा उतना वो पवित्र व्यक्ति रहेगा, उतना वो अच्छा व्यक्ति रहेगा, उतना वो परमेश्वर का चाहत करने वाला, परमेश्वर जो चाहता है वैसा व्यक्ति रहेगा। वो जितना परमेश्वर वो यीशु मसीह जितना एक मनुष्य से दूर रहेगा उतना उसका जीवन भी खतरनाक रहेगा, उसका जीवन भी खतरनाक रहेगा। तो प्यारे लोग, ये बातों को मन में रख लीजिएगा। मैं
हमेशा प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ उसका करीब में रहना बहुत जरूरी। जितना उसके करीब में रहेंगे उतना हम प्रभु के आशीषों को हम प्राप्त कर सकता है। नहीं तो प्रभु के करीब में जितना रहेंगे उतना पवित्र जीवन हम जी पाएंगे। प्रभु के करीब में जितना रहेंगे उतने इस संसार में एक अच्छे मसीह के व्यक्ति बनकर हम जी सकता है। ठीक है, तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। और आगे हम पढ़ते आएंगे तो मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया है करके देखिएगा। तो 27वां वचन में पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके, नर और नारी कर उसको उत्पन्न किया है। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को, पहले मनुष्य आदम को कैसे उत्पन्न किया है बोलेगा तो नर और नारी कर उत्पन्न किया है। तो एक मेन का स्वभाव भी उसके अंदर था, एक विमन का स्वभाव भी उसके अंदर था। तो ये बातों का आप लोग मन में रख देगा। ठीक है, ये सब 6वां दिन में उत्पन्न हुआ है। बाद में परमेश्वर क्या करता है कुछ दिनों के बाद, दूसरा अध्याय में हम देखेगा तो क्या करता है करके देखेगा। तो आप दूसरा अध्याय में आएंगे तो 7वां वचन पर, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया है और आदम जीवित प्राणी बन आदम गया। जीवित प्राणी हो गया। तो यहाँ पर भी एक अच्छा एक बात, पहले आदम को बना देता है, उसके बाद उसके अंदर अपने आत्मा को देता है। तो एक जीवित प्राणी हो गया है, जीवित प्राणी हो गया है। तो 8वां वचन में पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर पूर्व का ओर यानी ईस्ट साइड में अदन में एक वाटिका बनाई, एदेन में एक वाटिका बनाया। तो ये बात होगा, हम क्या एदेन वाटिका बोलता है, यानी वो वाटिका का नाम एदेन करके बोलता है। लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाता है, एदेन में एक वाटिका को बनाया। किधर बनाया है? एदेन में एक वाटिका को परमेश्वर ने बनाया है। वो वाटिका किधर है? ईस्ट साइड में, पूर्व का साइड में। ये सब चीज़ों को थोड़ा हम ध्यान रखकर मन में रखकर बाइबल को पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। जहाँ से एक जगह से मिट्टी लिया है, मिट्टी लेकर मनुष्य को बनाया है, वो स्थान को हम एक नाम देगा तो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर रहने वाला स्थान। वहाँ से मिट्टी को उठाया है, मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को बनाकर वहाँ से पूर्व का साइड में एक ये बनाया है। क्या है? एदेन करके एक जगह पर परमेश्वर ने एक वाटिका को बनाया है। उस वाटिकाओं में लेके आकर बनाया हुआ मनुष्य को, आदम को लेके आकर रख दिया। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया है करके बोला है, नर और नारी करके बनाया है। ठीक है, तो बनाने के बाद परमेश्वर क्या करता है करके बोलेंगे तो वो अकेला रहना अच्छा नहीं। 18वां वचन 2 में 18 को पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अकेले रहना अच्छा नहीं करके मैं उसके लिए ऐसा सहायक को बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यानी परमेश्वर देखता है बाकी सब जोड़ में है, या आदम केवल क्या करता है? अकेला है। परमेश्वर का आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन आदम के लिए एक साथीदार बनाने का है। वो कैसा इच्छा करता है उसका सहायता ले, आदम का मन को फरकने के लिए अभी एक काम करता है। ये थोड़ा आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आदम का मन को फरकने के लिए प्रभु एक काम करता है। क्या करता है? 19वां वचन में देखते हो तो सारे जंगली जानवर को, आकाश का पक्षियों को, सारे चीजों को
19वां वचन में पढ़ेंगे तो पढ़ी। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेलू पशु सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को आकाश के सारे भांति का पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया सबको आदम के पास ले गया है। हाँ, कि देखे कि वो क्या क्या नाम रखता है, क्या क्या नाम रखता है। यानी परमेश्वर ये देखना चाहता है आदम सारे चीज को क्या क्या नाम रखता है, उस चीजों को प्रभु देखना चाहता है। तो आप ऐसे आपके कल्पना में लेकर आइए, आदम आगे बैठा है, आदम के सामने सारे पशुओं को पक्षियों को सारे चीजों को परमेश्वर ने जोड़ जोड़ के पास एक 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 करके छोड़ता है। तो छोड़कर प्रभु किधर गया नहीं, प्रभु उसके पीछे बैठकर देखते रहता है आदम का एक्सप्रेशंस क्या है। आदम अकेला है, उनके लिए अभी तक हवा नहीं हुआ है, उसके पीछे बैठकर आदम को देखकर बैठा है। आदम के साथ पास सामने एक क्या आ रहा है, अब एक लायन सिंह आ रहा है, लैंड और लायनस। तो वो आकर देखेगा तो पहले आदम आता, ठीक है तेरा नाम ये, तेरा नाम ये, ऐसा नहीं रखा है। हर एक चीजों को उनको आप देखता है बैठकर, ये क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका गरजने का तरीका क्या है, हर एक चीजों को देखकर उसके हिसाब से उसको नाम देता है। लायन बोलेगा तो सिंह है, तो बोलेगा तो उसका सब ये इसको देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, वो गरजने का तरीका को देखता है, सब देखकर वाह ये जंगली राजा होने के लिए सही व्यक्ति है, इसको लायन करके नाम दो। और पीछे आता टाइगर, आता टाइगर के नाम कि उसका स्वभाव के पीछे एक आता है पीकॉक। पीकॉक आकर आदम के सामने आकर ऐसा एक कैटवॉक किया रहेगा, मस्त अपना सारे पंखों को उठा कर दिखाता है आदम के सामने। तो ये पीकॉक को देखकर वो पीकॉक करके नाम देता है। एक कौवा आता है, कौवा को देख के ये तो काला काला है, ऐसा है क्या है, ठीक है तू कौवा है, क्रो जाओ। ऐसे एक देखने के समय प्रभु क्या उससे नोट करता है मालूम है, प्रभु क्या उसको देखता है मालूम है, आदम को क्या पसंद है, आदम को क्या पसंद है। प्रभु पीछे बैठकर देखने वाला चीज यही है, आदम को क्या पसंद है, आदम को क्या पसंद है, ये बातों को पीछे से देखकर, तो पीछे से देखकर अभी आदम कौन है, आदम को क्या पसंद आता है, आदम को क्या पसंद नहीं आता है, आदम किसको देखेगा तो खुश होता है, ये सारे चीजों को प्रभु देख के रखा है। ये सब होने के बाद क्या करता है, ये सब होने के बाद क्या करता है, 21वां वचन में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वो सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर तब उसने उससे उसकी एक पतली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, उसकी जगह मांस भर दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, मस्त गहरा नींद, अनस्थिसिया पहले व्यक्ति को दिया जा रहा, किसको, आदम को अच्छा गहरा नींद में डाल दिया है, उसका पतली को निकाला है। यहाँ पर क्या है, एक पतली को निकाला तो हम वही एक हड्डी को केवल लिया है कर हम देखते हैं। लेकिन 23वां वचन में आदम क्या बोलता है, तब आदम ने कहा अब यह मेरे हड्डियों में ये मेरा हड्डियों में हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। तो ये बातों को मन में रख लेने का है। आदम को परमेश्वर नर और नारी के सबार बनाया, यानी एक नर और एक नारी का क्या डिफरेंट है बोलेगा तो ज़्यादा कुछ बड़े डिफरेंट नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेगा तो गर्भ का टैली नर के लिए नहीं, नारी के लिए है। तो बाहर आप देखेगा तो छाती नर के लिए नहीं, नारी के लिए है।
छोटा मोटा तो पहले परमेश्वर ने आदम को बनाने के समय सब रखकर बना दिया। अभी आदम का अंदर से गर्भ को ठैली को निकालकर नारी के अंदर हवा का अंदर रखा है। सब उसका अंदर से जो विमेनशिप है सारे चीजों का अभी अलग किया है, अभी एक नारी को बनाया है। तो पर पहले एक बातों को मन में रखते हैं, वो मनुष्य का नर का अंदर से निकाली गई, इसलिए उसको नारी है। आदम को हवा को परमेश्वर कुछ दूसरा उधर इधर से नहीं रखा था, पहले बना कर रखा था, उसका अंदर से अलग कर दिया है। अलग कर क्या चीजों को मन में रखकर बनाया है कर बोलेगा। तो अभी आदम के लिए क्या चाहिए, तो एक ट्रांसलेशन है, उस ट्रांसलेशन में मैं पढ़ने के समय ऐसा पढ़ा था, वो आदम के पास लेके आकर खड़ा किया तो आदम क्या बोलता है, वाव जस्ट व्हाट आई एम सीकिंग, मैं जो चीज़ों को ढूंढता हूँ वो मेरे लिए मिला करके खुशी। लेकिन हमारा हिंदी ट्रांसलेशन में होने दो, तमिल ट्रांसलेशन में होने दो, बहुत सारे ट्रांसलेशन में नहीं, एक ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा था, वो कौन सा ट्रांसलेशन में भूल गया, वाह मैंने जो इच्छा किया है वो मुझे मिला। ठीक है, तो परमेश्वर ने अपने इच्छा से, मैं जैसे बोलूँगा वैसे तुमको रहेगा, मैं जैसे कोई भी एक लड़की को लेके आएगा वही तेरा पत्नी होगा कर दिया। आदम को पहले आदम का सामने सारे जोड़ी जोड़ी पक्षियों को, पशुओं को, सबको लेके आकर खड़ा करता है। आदम वो सारे चीज़ों को देखकर खुश हो गया है, उसको उसके लिए नाम दिया है। कुछ चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, कुछ चीज़ों को देखकर बहुत इमोशन में आ जाता है, कुछ चीज़ों को देखकर बहुत घृणा करता है। सारे चीज़ों को प्रभु पीछे से बैठकर आदम को क्या पसंद है, आदम को क्या पसंद नहीं, क्या चलता है उसके लिए सब देखकर उसके हिसाब से उनके लिए एक पत्नी को बनाकर दिया है। तो हमेशा हम एक बातों को मन में रख लेने का है। ऐसे ये सब बताने के समय आदम जो बोलेगा उसको मुंडी हिलाने के लिए नहीं, मुंडी हिलाने के लिए, उसको मेल खाने के लिए, उसको बराबर एक शब्द देने के लिए, उसको बराबर उसका सामना करने के लिए, उसके लिए एक ये है। ऐसा एक इंग्लिश वर्जन में है, वही बोलेगा तो क्या है, काउंटर फाइल, काउंटर देने के लिए आपका अपना आदम। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय रहेगा तो लेट हो जाएगा, मैं इसके लिए थोड़ा इसको फटाफट जाता हूँ, क्योंकि बाइबल में है ना, उत्पत्ति पहले दूसरे तीसरे अध्याय की एक बार एक व्यक्ति सही तरीक़ा से समझ लेगा ना, पूरा बाइबल उसका अच्छी तरह से समझेगा। क्योंकि सारे उपदेश, जितने भी उपदेश कहाँ से शुरुआत होता पड़ेगा, तो यहाँ से शुरुआत होती। भले ये 3 अध्याय में क्या है कि लिख के रखा है बोलेगा तो बहुत सारे इतिहास, मतलब कैसे मनुष्य को बनाया, क्या है क्या नहीं करते, लेकिन इसका अंदर का सारे बातों को हम एक बार अच्छी तरह से समझ लेगा ना, पीछे आपको बाइबल पढ़ने के लिए आसान रहेगा। प्रभु का क्रूस का मृत्यु को समझना चाहिए तो हम पहले उत्पत्ति 3 अध्याय को सही तरीके से समझना चाहिए। प्रभु का पुनरुत्थान को, नहीं तो जी उठने का तरीका को, क्यों जी उठा है, ये सब चीज़ों को समझना चाहिए तो 3 अध्याय को हम अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो पहले 1-2 बातों को मैंने बताया है, इसमें आप लोग नज़र रखने वाला बात क्या है, परमेश्वर ने पहले बनाया है, बाद में बरा है। तो मनुष्य को भी बनाया है, बाद में अपने आत्मा से भरा है। तो एक बातों को मन में रख लीजिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भरा नहीं वो आधा अधूरा आदमी, जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भर गया है वो एकदम फुलनेस, एक भरा हुआ व्यक्ति, अनंत काल का जीवन उसी का है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का बराबर का बिहर मर जाता है, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर नहीं पाए। तो ये बातों को मन में रख लीजिएगा। तो और एक बातों को भी मैंने बताया था, परमेश्वर ने कहाँ से मिट्टी को लिया है, कहाँ पर भी एक जगह से मिट्टी को लिया है, उस मिट्टी से मनुष्य को बनाया है, उस मनुष्य को पूर्व दिशा में एदेन करके रहने वाला एक स्थान पे एक वाटिका बनाकर उस वाटिका के अंदर उसको छोड़ दिया है। ठीक है, 3 अध्याय में हम क्या देखते हैं बोलेंगे तो 3 अध्याय में हम देखते हैं
एदेन वाटिका में क्या हुआ है, एदेन वाटिका में क्या हुआ है करके देखेंगे तो 3 अध्याय में पहले वचन को पढ़ा। यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दृढ़ था। उन सब में सर्प दृढ़ था। ठीक है, तो सर्प, अभी उस सभी में क्या दृढ़ था? सर्प। ठीक है, तो एक बातों को मन में रख लीजिएगा, यहाँ पर दूसरा अध्याय में 8 और 9 को पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे, जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष को भी लगाया। तो ये वाटिका में 2 तरीका का वृक्ष के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। एक भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष है और दूसरा है जीवन का वृक्ष। तो यहाँ पर 3 अध्याय में हम देखते हैं, 3 वचन में पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और उसको खाना और न उसको छूना, ना उसको छूना है, नहीं तो मर जाओगे। क्योंकि यहाँ पर शैतान के पास, नहीं तो सर्प के पास आकर स्त्री क्या बोलती है? ये वृक्ष को खाने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। लेकिन प्रभु उसको क्या बोला है कर देखेंगे तो पढ़ेंगे 2 अध्याय में 15 से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, वाटिका में रख दिया है कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16। और परमेश्वर यहोवा ने आदम से कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का वाटिका का सब वृक्षों को खा सकता है, पर भले और बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष है देने वाला वृक्ष है, वो उसके फल तू कभी न खाना, उसका फल को तू कभी ना खाना। प्रभु कुछ इतना ही बोला है, वो फल को तू कभी ना खाना। लेकिन यहाँ पर स्त्री सर्प के पास जाकर भी क्या बोलती है? खाने के लिए भी मना है, छूने के लिए भी मना है। तो एक बातों का मन में रख लेने का, गड़बड़ कहाँ पर शुरुआत होता बोलेगा तो परमेश्वर जो बोला है वो हम करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर जो बोला है वही हम बातों को बताना चाहिए। कभी कभी हम लोग उसमें मसाला मिर्ची लगा देता है, कभी कभी हम उसको मसाला मिर्ची लगा देता है, उसको बढ़ाकर नहीं तो घटाकर बोल देता है। गड़बड़ इधर ही शुरुआत होता है। हमेशा ध्यान में रखने का है, जो है तो है। बाइबल में से कुछ बातों को बढ़ाना भी नहीं चाहिए, बाइबल में से कुछ बातों को घटाना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, क्या दर्शन दिया है, क्या आपको आज्ञा दिया है, उसमें हम खड़ा रहना चाहिए। कोई पूछेगा तो वो बोलना चाहिए। यहाँ पर क्या बोलती है ये हवा जाकर शैतान के पास, परमेश्वर ने बोला है खाना भी मना है, छूना भी मना है। इधर क्या है, पहले मसाला मिर्ची लगाने का काम को हवा शुरुआत करती, और एक ही दिन में आकर सर्प उसको फंसाया वो क्या कर बोलेगा तो नहीं।
पहले दिन आकर मिला रहेगा, कैसे है, हाय भाई, इन लोग का बातचीत थोड़ा थोड़ा इनका फ्रेंडशिप बढ़ते जा रहा है। तो आदम के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है, वह अकेला रहना अच्छा नहीं कर कर उसके लिए एक साथीदार। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आदम ने अपने साथीदार को अकेला छोड़ दिया। परमेश्वर बोलता है तू अकेला रहना अच्छा नहीं, तो आदम क्या गलती कर दिया है, उसको अकेला छोड़ दिया है। तो थोड़ा ये अलग होकर वो शैतान का खींच में आ गए, उधर जाकर बात करने लगा। तो शैतान क्या बोलता है, प्रभु बोला है जिस दिन का आएगा उस दिन तू मरेगा करके बोलता है। सर्प क्या बोलता है, तू मरेगा नहीं है। उल्टा तुम लोग परमेश्वर के जैसे हो जाएगा। 5वां वचन को पढ़ेंगे ना, 3 में 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाएगी। पहले से आदम को परमेश्वर ने अपने समान बनाया। पहले से परमेश्वर ने आदम को अपने स्वभाव में बनाया है, लेकिन शैतान उसको भरमा दिया, उधर इधर भटका दिया। तो परमेश्वर तू है ना, परमेश्वर के जैसे बड़ा हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रमोशन प्रभु की इच्छा नहीं, तुमको एक प्रमोशन मिलेगा, वो प्रमोशन प्रभु नहीं चाहता है, तू बड़ा हो जाना चाहिए, यही वो बोलती है। तो प्रभु तुमको अपने पैर के नीचे रखना चाहता है, तुम बढ़ना नहीं चाहता है, ऐसा वैसा करके बोला। तो ये आपने उस समय बिंदास बोल सकता था, ये प्रभु ने पहले से मुझे उनके स्वरूप में बनाया, उनके जैसे बनाया, लेकिन ये सब बातों को भूल गई है। पर शैतान ने उसको गुमराह कर दिया है। शैतान में गुमराहट में आकर वो फंस गई, लेकर खाई है, अपने पति को भी खा लिया, खिला दी। अभी क्या हो रहा है करके बोलेगा तुम। 8वां वचन से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, उसका शब्द उनको सुनाई दिया है। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। वो यहोवा परमेश्वर को आवाज को सुन गए। शाम के समय में प्रभु आया है वाटिका में आया, तो उसका शब्द सुनकर ये लोग जाकर छुप गया है। तो यहाँ पर बाइबल में आगे पढ़ेंगे तो पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? कभी कभी ऐसे हम ऊपर से पढ़ने के समय क्या लगता है, परमेश्वर ने आकर आदम और हवा को ढूंढा है, ये लोग जाकर छुप गया है, परमेश्वर से उनको पकड़ नहीं पाया है, इसलिए परमेश्वर ने तू कहाँ है भाई? ऐसे हमको ये वचन को पढ़ने के समय ऐसा लगता है। तो इब्रानियों का पत्रिका में हम एक वचन को पढ़ता है, 4:13 को पढ़िए। इब्रानियों 4:13, इब्रानियों की पत्रिका में 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर के सामने सृष्टि का कोई भी वस्तु छुपा नहीं है। तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर को मालूम है ये लोग किधर जाकर छुपा है करके। लेकिन एक्चुअली ये कैसे आना चाहिए, वेयर आर यू नहीं, हाउ आर यू, तू कैसे है, तू किधर है नहीं, तू कैसे है। मैंने तुमको कैसे बनाया था, तो आज कैसे है। तो आज प्रभु हमको देकर एक सवाल को रखेगा, तो हम क्या बोलेंगे, तुम जब उद्धार पाने का दिन में तुम कैसे था? आज उद्धार पाकर 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 40 साल हो गया, ठीक है, वेरी गुड। आज तू कैसा है?
तो परमेश्वर ने इस शब्दों का आपको बोलेंगे तो पूछेंगे तो आपका उत्तर क्या रहेगा? पहले मसीह में आने के समय हम कितना प्रार्थना करता था, कितना बाइबल पढ़ता था, कितना कलीसिया में जाता था, कितना जल्दी जाता था, आज हम कैसे हैं? थोड़ा अपने आप के एक सवालों को रख कर देखेंगे ना, सही में प्रकाशित वाक्य में हम एक वचन को पढ़ते, दूसरा अध्याय में प्रभु बोलता है तो जिस स्थान से गिरा है वो थोड़ा देखो, आदि में तो रखा हुआ प्यार अभी नहीं है। तो आज हमें देखकर भी वो सब आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया है। होने के बाद लास्ट में क्या हो रहा है? अभी आदम और हवा को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है और सर्प को भी खड़ा कर दिया है। प्रभु उसका सामने खड़ा है, प्रभु उसका सामने खड़ा है। तो परमेश्वर ने अपना इंक्वायरी चालू करता है। क्या पहले दंड किसी को दिया जा रहा पड़ेगा? तो सर्प को दिया जा रहा है। 14 वचन में पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। सब घरेले और बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ठीक है, पहले इधर थोड़ा रुकेंगे। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। कोई भी सर्प मिट्टी खाया हुआ आप लोग देखा है? कोई भी सर्प मिट्टी खाया हुआ आप लोग देखा है? बोलेगा तो मैंने तो देखा है। सर्प को क्या खाता है? चूहा खाता है और छोटा मोटा इसको पकड़ कर खा लेता है, मेंढक को पकड़ कर खा लेता है, नहीं तो छोटा मोटा इसको पक्षियों को पकड़ कर खा लेता है, लेकिन मिट्टी खाता नहीं। तो ये क्या बोलता है प्रभु? तो जीवन भर मनुष्य का शरीर मनुष्य को खाए। ये किसको दिया हुआ श्राप? शैतान को दिया हुआ श्राप। शैतान क्या करता है? अच्छा रहने वाला व्यक्ति को बिगाड़ कर उसको मारना है, जो मारने के लिए आता है। मैं उस व्यक्ति के अंदर जीवन देने के लिए, उस जीवन परिपूर्ण होने के लिए आया है कर यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मनुष्य शैतान को पहले दिया हुआ श्राप क्या है? मिट्टी, यानी मनुष्य को खाएगा। 15 वचन। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। करेगा। ठीक है, तो अभी आप मन में ले लीजिएगा, शैतान है, स्त्री है। शैतान को देखकर बोलता है तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। तो प्यारे लोग, ये बातों को आप सीख लीजिएगा। शैतान का पहले बैरी, पहले विरोधी कौन है बोलेगा तो स्त्री है। वापस में बताता हूँ, शैतान का पहले बैरी, पहले विरोधी कौन है बोलेगा तो एक स्त्री है। वो स्त्री को पहले पकड़ता है। आप इसलिए संसार में, इस संसार में आप देख सकता है सबसे ज्यादा टारगेट किसके ऊपर रहेगा बोलेगा तो एक स्त्री के ऊपर रहेगा। सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है किसके ऊपर? एक शैतान को परमेश्वर ने दिया हुआ एक श्राप है। तो एक गांव में कोई भी लड़का कोई लड़की को लेके चला जाएगा, वो इतना बड़े बात पे नहीं आएगा। एक लड़की भाग गई तो वो बहुत बड़े तरीक़ा से बात किया जाता है। कारण क्या है? शैतान को परमेश्वर ने दिया, क्योंकि लोगों के शैतान के टारगेट किसके ऊपर है? एक स्त्री के ऊपर। एक गांव घर पे पति मर गया है, पत्नी रहेगा तो वो अपने बच्चे लोग को बराबर संभाल कर लेके आ जाती है, लेकिन पत्नी मर गया तो वो परिवार टूट फूट जाता है। इसलिए एक स्त्री बहुत बहुत ज़रूरी है। तो शैतान का पहले टारगेट एक स्त्री के ऊपर ही रहता है
कैसे भी करके स्त्री अच्छा रहना चाहिए करके रहेगा तो उसको बिगाड़ने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ता है। तो आप समझ लीजिएगा, आप ध्यान लीजिएगा, शैतान का पहले टारगेट एक स्त्री है, दूसरा टारगेट स्त्री का वंश है। यानी इस संसार में जन्म हुआ सब एक पुरुष का वंश है, स्त्री का वंश बोलेगा तो एक ही है, वो यीशु मसीह केवल। वापस मैं बताता हूँ, इस संसार में जन्म हुआ हम सब एक पुरुष का वंश है। इस एक संसार में एक ही व्यक्ति जन्म हुआ है, स्त्री का वंश। वो कौन है बोलेगा तो यीशु मसीह है। तो दूसरा टारगेट स्त्री का वंश यीशु मसीह के ऊपर उसका टारगेट है। ठीक है, तो 15 वचन को वापस पढ़ेंगे तो, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को वह कुचल तेरे डालेगा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो उसके एड़ी को डसेगा। यानी क्या बोलता है ये वचन में, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का पहले आगमन के बारे में भी लिखा है, यीशु मसीह ने उसका दूसरे आगमन के बारे में लिखा है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन का भी लिखा है। तो पहले आगमन क्या है, वो तेरे एड़ी को डसेगा, यानी जस्ट एड़ी में एक स्क्रैच देगा। तो क्या कर दिया, क्रूस में मार दिया तो मैंने वो कर दिया करके बोलता है, जस्ट एक स्क्रैच को दिया है। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा आएगा, आकर क्या करेगा, उसका सिर को कुचल डालेगा। वो किधर हम बाइबल में पढ़ता है, आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय में पहले वचन से पढ़ेंगे तो, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते फिर देखा, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतर कर देखा, जिसके हाथ में अताहर कुंड की कुंजी और एक कुंजी बड़ी और जंजीर थी। बड़ी जंजीर थी। दूसरा उसने उस अजगर उस अर्थात अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के हजार वर्ष के लिए ठीक है। बांध दिया। तो हम देखते हैं 1000 वर्ष के लिए बांधकर इधर ये कर दिया है। बाद में हम देखेंगे तो ये सबको उठाकर किधर डाल देता है, आग के अंदर। उसने दूसरा मृत्यु नरक में डाल देता है करके देखते हैं। तो ये 15वां वचन में यीशु मसीह का पहले आगमन भी है, दूसरे आगमन भी है। ठीक है, बाद में स्त्री को परमेश्वर ने दंड दिया है और आदमी को भी परमेश्वर ने, आदम को भी परमेश्वर ने दंड दिया है। आदम को क्या दंड दिया है करके देखेंगे तो पढ़ेंगे 17 वचन में। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुना और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित। यानी बनाया हुआ मनुष्य को परमेश्वर श्राप नहीं दिया है, पृथ्वी को परमेश्वर ने श्राप दिया है। रोमियो का 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्रिका में 8वां अध्याय में उन्नीसवां वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का बाट जोते हैं। आगे 20। क्योंकि सृष्टि अपनी अपने इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। ठीक है,
तो आप देखेंगे तो सृष्टि भी इच्छा करके बैठा है परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने का, यानी प्रभु का दूसरा आगमन का। तो वो जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन उसके लिए क्या होगा कर बोलेंगे तो छुटकारा, श्राप से मुक्ति मिलता है। तो आप पढ़ लेने का है, पर पृथ्वी के श्राप क्या दिया है, कांटा और उत्कटा, यानी कांटा हमेशा क्या है कर बोलेगा तो श्राप का चिन्ह है। यीशु मसीह का सिर पे कांटा का मुकुट रखा गया है कर बोलेगा तो क्यों रखा गया है, श्राप को उनके शरीर से उनको ऊपर डाल दिया गया है। परमेश्वर ने श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है। जब वो अपना सिर झुकाकर मेरे आत्मा का आपका हाथों में सौंप देता हूँ, नहीं तो सब कुछ पूरा हो गया करके बोलता है, तब वो कांटा का मुकुट नीचे गिर गया है कर बोलता है। यहूदी लोगों का, रबाई लोग का कहना है जब पूरा हो गया कर उन्होंने सिर झुकाना, तब उनके सिर पे रहने वाला कांटा का मुकुट नीचे गिर गया था। तो यीशु मसीह ने अपने सारे श्रापों को भी क्रूस में उठा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखता है, ये लोग आगे बढ़कर जीवन का वृक्ष का फल को भी खाना नहीं चाहिए करके परमेश्वर ने इनको बाहर भगा दिया है। तो पढ़िए 22वां वचन से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ कर खाए। यानी जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए मना नहीं था, लेकिन ये लोग जाकर गलती कर दिया है। भले बुरे का ध्यान देने वाला वृक्ष का फल को खाया तो ये खाना नहीं चाहिए करके उसको बाहर भेज दिया है। बाहर बहकर किधर बाहर भगाया है, 23वां वचन में पढ़ेंगे तो। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया। ठीक है, ये वचन को थोड़ा ध्यान दे देने का है। उस भूमि का वो खेती करे जिसमें से वो निकाला गया। ठीक है, अभी मेरे सवाल क्या है, आदम को परमेश्वर किस में से निकाला है? तो हम पहले पढ़ा था, परमेश्वर जहाँ पर रहता था वहाँ से उसको मिट्टी को निकाला है, निकाल कर उसको मनुष्य को बनाया है, बनाकर वहाँ से पूर्व में ईस्ट के दिशा में एक एदेन करके बोलने वाला जगह पर एक वाटिका को बनाया, उसमें रखा। तो हम क्या सोचता है, ये पाप कर दिया तो बहा दिया कर नहीं बगाया, उसको उठाकर अभी जहाँ से उसको मिट्टी लेकर बनाया, परमेश्वर का उपस्थिति करके बोला है, वहाँ पर ही उसको लेके आकर रखकर इधर तो कर। ठीक है, बाइबल से एक अंदाज से हम निकाल पाएंगे उसको कहाँ से मिट्टी निकाला गया करके बोला। तो मत्ती का सुसमाचार में 2वां अध्याय में आइए। दूसरा वचन। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा को देखा है। ठीक है, बस यानी अभी शास्त्री लोग आया है, किधर से आया है? पूर्व में से आया है। पहले वचन को पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई शास्त्री लोग आया। तो ये लोग किधर आकर खड़ा है? यरूशलेम में आकर खड़ा है, हेरोदेस का महल में आकर खड़ा है। आकर क्या बोलता है? पूर्व में एक तारा दिखाई दिया है।
पूर्व। तो वो लोग कहाँ पर खड़ा है बोलेंगे तो यरूशलेम में खड़ा है। वो लोग किधर से आया है करके बोलेगा तो पूर्व में से आया है। इधर आकर क्या बोलता है, पूर्व में एक तारा दिखाई दिया है। तो पूर्व बोलेगा तो किधर का पूर्व है, पूर्व बोलेगा तो हम समझ रहे हैं यरूशलेम का पूर्व में, यानी कहाँ से मिट्टी निकाला गया है करके बोलेगा तो यरूशलेम से मिट्टी निकाला गया है। यरूशलेम बोलेगा तो परमेश्वर वास करने वाला एक स्थान है। तो वही स्थान में परमेश्वर का मंदिर भी बनाया गया है। वापस यीशु मसीह आने के समय यरूशलेम में ही आने वाला है, यरूशलेम में आने वाला है। यरूशलेम महाराजा का नहर, परमेश्वर का नहर, सियोन परमेश्वर वास करने वाला नहर है। तो हम देखते हैं खोपड़ी का स्थान, तो उस स्थान के बारे में आप थोड़ा गूगल में सर्च करके देखिएगा तो एडम स्कल, यानी आदम को वहाँ पर ही पहले दफनाया गया है। एडम स्कल करके भी खोपड़ी का स्थान का एक नाम है। तो पहले मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी कहाँ से निकाला है बोलेगा तो यरूशलेम, यानी यरूशलेम पूरे संसार में बीचों बीच है। तो उस बीचों बीच में परमेश्वर का सम्मुख भी है, परमेश्वर का मंदिर भी है। परमेश्वर वापस वहाँ पर ही आने वाला है, वहाँ पर आकर वहाँ से इस संसार को राज भी करने वाला है। तो मनुष्य पाप कर दिया तो उसको अपने सम्मुख से बाहर नहीं भगाया है, उल्टा अपने सम्मुख में लेकर आ गया। तो ये एक बार पहले दूसरा तीसरा अध्याय का आप लोग फिर से 1-2-3 बार पढ़ कर देख लीजिएगा, प्रभु आपका आशीष करेगा।